हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं अखिल फिर से आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव जो ट्रायंगल का मैंने इस रिलेटेड सारे जो भी थ्योरम थे, सारे क्वेश्चन थे, मैंने ऑलमोस्ट करा दिया है और मैंने कुछ आपको होमवर्क के तौर पर दिया है। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और ये मतलब एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके होने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैंने लिखा है चैप्टर 6, ठीक है, चैप्टर 6 त्रिभुज। ये क्या है? त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये त्रिभुज त्रिभुज जो है, मैंने त्रिभुज में सारी चीज बताया था और एक एक प्रश्न हम लेकर चल रहे हैं। आप इसमें जो पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये जो पहला प्रश्न है, दो समरूप आकृतियां, दो समरूप आकृति जो होती है वो किस टाइप की होती है, थोड़ा इस पर आपको ध्यान देने की बात है। ठीक है, तो दो समरूप जो आकृति होती है इसमें से क्या होगा? आकार समान होते हैं या अमाप समान होते हैं। देखिए आकार जो होते हैं वो ये जो आकार जो होते हैं वो समान होते हैं या अमाप समान होते हैं, परिमाप बराबर होते नहीं। इसमें जो होते हैं आकार जो होते हैं वो समान होते हैं, आकार जो होते हैं वो एक जैसा होता है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो पहला मतलब जो भी इसका पहला जो आंसर जाएगा, इसमें जो पहला आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? आपका ए जाएगा। क्या जाएगा? आपका ए जाएगा। जरा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं आपको बताना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक छोटा वर्ग है, आपके पास एक बड़ा वर्ग है, या आपके पास इससे भी बड़ा मान लीजिए वर्ग हो सकता है। तो ये जितने भी जहां भी एक वर्ड है, अगर सभी वर्ड आ जाते हैं, सभी अगर लग जाते हैं, तो जितने भी सभी होंगे ये सभी वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? सभी वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा कि एक बड़े वृत्त और एक छोटे वृत्त समरूप हैं, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड कह रहा है, इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए कि एक बड़े वृत्त, जैसे एक बड़ा वृत्त हो गया और एक छोटा वृत्त, ये समरूप है। ये बोल रहा है कि ये समरूप है, तो ये समरूप कब होंगे? क्या इनमें होगा? तो ये इनके आकार समान होते हैं। ठीक है, जो भी इनके आकार होंगे, शेप होंगे, वो क्या होंगे? समान होंगे। क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा। क्यों? क्षेत्रफल तभी बराबर होगा जैसे मान सकते हैं कि अगर दोनों का मान समान हो, दोनों का त्रिज्या अगर समान हो तो क्षेत्रफल भी समान होगा। ये तो होगा नहीं। इनके परिमाप बराबर होगा, ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये हो सकता है। लेकिन इनके जो आकार होते हैं वो एक जैसे होते हैं, क्योंकि ये भी एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा वो क्या ऑप्शन जाएगा? इसका इसका जो ऑप्शन जाएगा क्या जाएगा? ए जाएगा। क्या जाएगा? इसका ऑप्शन ए जाएगा। जरा सा ध्यान से देखिएगा। दो भिन्न त्रिज्याएं वाला, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो त्रिज्या है और एक त्रिज्या बड़ा आर हो गया और एक त्रिज्या जो हो गया वो छोटा आर हो गया। ये दोनों त्रिज्या हो गया। ठीक है, ये दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांगसम। सर्वांगसम तो होगा नहीं। सर्वांगसम तभी कहते हैं जब इन दोनों का जो मान है या माप है वो एक जैसा होना चाहिए। सर्वांगसम और समरूप ये भी नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा, इनका कोई नहीं। थी इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा? बी जाएगा। क्या जाएगा? बी जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर आते हैं, जैसा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है जरा सा समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाएं, ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाएं। मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज मैंने यहाँ बना दिया, आप देख सकते हैं। मैंने एक त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, इसका दो मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु मान लो कि डी और क्या हो गया? ई हो गया। इसको मिलाने वाली ये तीसरी भुजा की क्या होती है? मैंने पढ़ाया था कि यदि किसी भी त्रिभुज में दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा की समानांतर होती है और आधी होती है। तो इसमें जो हमारा आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? समानांतर। मतलब ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए जाएगा। इसी प्रकार बच्चे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी में जो से
यहाँ पर दिया है कि DE समानांतर क्या है BC, मतलब ये DE समानांतर BC है। आपको पता होना चाहिए कि और परिमापों के आधार X है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी भी त्रिभुज में अगर कोई एक भुजा तीसरी भुजा के समानांतर होती है तो उसे अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद करने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, एक ही साइड मतलब एक ही ओर क्या करती है, विभाजित करती है। मतलब हम कह सकते हैं उसका थेल्स। थेल्स में हमने बताया था कि थेल्स पर में जैसे आप यहाँ से ए से लेकर AD हो गया, डी से लेकर क्या हो गया, DB हो गया, मतलब ए से डी और डी से क्या हो गया B, मतलब AD बटे में क्या DB। इसी प्रकार अगर हम कहें तो ए से लेकर E और E से लेकर क्या C, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, ये आपको मैंने पढ़ाया था। दूसरा चीज कि इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो आप AD का जो वैल्यू है वो क्या है, x है, इसका जो वैल्यू है x-2 है, इसका जो वैल्यू है x प्लस क्या है 2 है, और इसका जो वैल्यू है ये है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हुआ, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो एक फार्मूला बनता है, आप देख सकते हैं x-2 और x+2 मतलब a-b और a+b, हम देख सकते हैं यहाँ पर x-x² होगा, a-b और a+b, a स्क्वायर और दुगना का 4, ये x स्क्वायर से क्या हो गया, हट गया, और माइनस x क्या हो गया, माइनस x इक्वल टू -4, माइनस माइनस क्या हो गया, मतलब ये दोनों आपस में एलिमिनेट होंगे। मतलब ऐसे हम लोग काटते नहीं है, ये घटता है, ये से हम लोग जो काटते हैं मतलब ऐसे हम जनरली काट देते हैं लेकिन कटता नहीं है। तो x का जो वैल्यू हुआ क्या हुआ 4। तो अब इसमें हम ऑप्शन खोजेंगे कि इसमें 4 हमारा ऑप्शन कौन सा है। तो आप पे ध्यान देना कि जब भी हम क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव मतलब सोल्व करते हैं तो उसमें हम बिना कैलकुलेशन किए हुए हम नहीं बनाते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ट्यूबलाइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, जरा सा ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आइए। किसी त्रिभुज, ठीक है, किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सामने की भुजा को समद्विभाजित करता है। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई भी त्रिभुज है तो अगर एक कोण को अगर हम समद्विभाजक करते हैं, मान लीजिए यही त्रिभुज है, ठीक है, किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक समद्विभाजक किसी एक कोण का समद्विभाजक सामने वाले, अब इसको हम दो बराबर भाग में क्या करता है, ये बांटता है, तो समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित जो करने वाली जो भुजा होंगी क्या होंगी, भुजा होंगी, ठीक है, भुजा होंगी। ये जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्या हो गया ऐसे। तो पूछ रहे हैं ये कौन सा त्रिभुज होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये दो कोण आपस में बराबर है, ठीक है, और ये दो भुजा भी आपस में बराबर हो गया, तो ये जो त्रिभुज होगा आपका कौन सा होगा, ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो पहले इस टाइप का प्रश्न जो होते हैं उस प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं और हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में AD कोण A का अर्धक है। क्या है, कोण A का क्या है, अर्धक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ABC में AD कोण A का अर्धक है यदि AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, AB मान लेते हैं कि ये जो है ये अर्धक है, ठीक है। तो आपको मैंने एक थ्योरम बताया था, AB क्या है, C, AB क्या है, C है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ABC तो कोण A का अर्धक, ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया, जिससे हम लोग यहाँ पर इससे हम लोग D लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है। AB का जो वैल्यू है वो कितना है, 3.5 है, ठीक है, और AC का जो वैल्यू है वो 4 पॉइंट क्या है, 2 सेंटीमीटर है। DC का जो वैल्यू है वो क्या है, 2.4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि BD का वैल्यू क्या होगा, BD का वैल्यू क्या होगा। तो हम आपको एक चीज और मतलब समझा देते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई भी त्रिभुज में अगर अंतः विभाजन करता है, मान लीजिए कि अंतः विभाजन करता है ABC करता है AD, तो ये दोनों आपस में करता है, तो मान लीजिए कि जितना आपका AB होगा उतना ही आपका क्या होगा, AC होगा, और जितना आपका
BD जितना आपका BD होगा उतना ही आपका DC होगा, मतलब ये एक प्रमेय हम कह सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसको हम थेल्स प्रमेय भी कहेंगे, नहीं, मतलब एक नॉर्मल एक प्रमेय होता है, ठीक है। तो ए बी हमारा क्या है 3.5, ये क्या है 4.2, ये क्या है 2 पॉइंट, ठीक है 2 पॉइंट क्या है ये ध्यान दीजिएगा, मतलब इसे हम लिख देते हैं। तो इसमें हमारा BD कह रहा है और ये 2.4 हुआ, तो इसको हम जनरली क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद इसमें से हमारा जो भी होगा वो क्या होगा, आंसर मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन तुम खुद से करोगे और देखोगे ये प्रश्न कैसे बन रहा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या, थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि त्रिभुज ABC में P तथा Q दो बिंदुएं हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये त्रिभुज हो गया आपका, ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज कौन सा हो गया आपका, A हो गया, B हो गया, और ये क्या हो गया, C हो गया। इसमें P तथा Q जो दो बिंदु है, जो P होगा वो AB पे होगा, जो Q होगा वो AC पे होगा। तो P और Q जो दो बिंदु है वो AB तथा AC पर स्थित है, जहां ये दोनों आपस में समानांतर है, मतलब PQ समानांतर क्या है, BC है, मतलब ये समानांतर है। तो ये प्रश्न में कहना क्या चाह रहा है कि इसका जो अनुपात है वो कितना है, इसका जो अनुपात है वो 2:3 है, मतलब इसका जो अनुपात है 2:, क्या है 3 है, मतलब ये कह सकते हैं। तो अब बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब AP क्या पूछ रहा है, AP और AQ, ठीक है। इस प्रश्न को थोड़ा सा, ये प्रश्न बोल रहा है कि इसका AQ और QC क्या होगा, AQ। तो याद करना पहले कि इस प्रश्न में हमारा जो आंसर जाएगा वो भी क्या जाएगा, 2:3 जाएगा, क्योंकि दोनों सेम अनुपात में, क्योंकि जो थेल्स का जो प्रमेय कहता है कि अगर AP बटे PB और इसी प्रकार AQ बटे QC, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये AP बटे PB 2:3 है, तो ये भी AQ बटे में जो QC होगा वो क्या होगा, 2:, आपका क्या होगा 3 होगा, जो कि हमारा सही जो आंसर बनता है वो सही आंसर हमारा क्या है, शी बनता है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं, 10 की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 10, थोड़ा सा 10 को समझ लेते हैं। 10 को क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में AB और AC इतना है। तो देखो अभी फिर एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आ गया, मैंने फिर बताया ना कि त्रिभुज ABC में AB और AC बिंदु D, और ऐसे मान लेते हैं कि ये त्रिभुज आपका हो गया, ये त्रिभुज आपका कौन सा हो गया, AB, और ये क्या हो गया, C हो गया। तो इसमें जो AB का मध्य बिंदु है वो क्या है, D है, और AC का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, E है। तो आपको बता देते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है और क्या होती है, आधी होती है। तो जो DE होगा, जो DE होगा वो BC का क्या होगा, हाफ होगा। ये क्लास 9th में जब आप लोग मतलब पढ़े थे तो वहाँ चीज आपको मिला हुआ था, ठीक है। ये प्रमेय बहुत अच्छा प्रमेय है। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि BC बराबर 8 है, ये BC बराबर 8 है, 8 है। तो ये DE का मान क्या होगा इसका, तो हमारा फॉर्मूला होता है, हम चुपचाप क्या करेंगे, डी मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो सही आंसर बनता है वो क्या बनता है, मतलब 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर थोड़ा सा चलते हैं। अब ये प्रश्न में हम आपको ये प्रश्न आपको प्रूफ हम किए हुए थे, लेकिन आपको याद होगा कि वहां पर अ, जो त्रिभुज की जो भुजा थी वो ए थी, लेकिन देखिए हमने बताया था कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, AB और ये C, एक ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी होती है, 2A, मतलब ये सभी भुजाएं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगी। तो मैंने बताया था कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो हाइट होती है, वो क्या होती है, √3 बट में 2 इंटू साइड। तो अब हम अगर इस फॉर्मूला की मदद से देखेंगे तो साइड हमारा क्या है, 2A, 2 से 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा क्या बनेगा, 2√3 बनेगा, क्या बनेगा, 2√3 बनेगा, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी,
√3/2 इंटू ए, 2√3। अच्छा, नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहाँ से √3/2 और साइड का जो वैल्यू है 2 है, तो 2 से 2 कटेगा ना, तो √3 इंटू क्या बचेगा, ए बचेगा। क्या बचेगा, √3 इंटू क्या बचेगा, ए बचेगा। एक्चुअली इस ए को मतलब ये अंदर नहीं रहेगा, ये ए जो है हमारा बाहर रहेगा, तो हमारा फाइनल आंसर जो हुआ। अच्छा, एक काम और किया है थोड़ा सा, ये हमारा आंसर नहीं जाएगा, ये थोड़ा गलत है। देखो ये आंसर जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो कितना दिमाग से क्वेश्चन फिट किया है, क्योंकि √3 जो है और इंटू यहाँ ए स्क्वायर है। आप समझो कि ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए गुने क्या लिख सकते हैं, ए, तो ए कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, ना कि हमारा बी होगा। या ध्यान दीजिएगा, बी हमारा नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें और इसमें बहुत अंतर होता है, क्योंकि इसमें केवल ए दिया है और यहाँ पर ए स्क्वायर दिया है, तो ए स्क्वायर एक बाहर निकल गया, इसीलिए हमारा ऑप्शन। तो कभी भी हम प्रश्न को जब सोल्व करते हैं तो देखो हमारा जो ये है, हमारा एक प्रश्न ये है, मतलब हमारा आंसर ये आया है, अब तुम खोजोगे ये तो ये गलत हो जाए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है और ये क्या था, √3 इंटू ए स्क्वायर, ये अंदर था, लेकिन इसका हमने क्या निकाला, स्क्वायर बाहर निकाल दिया। आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। ध्यान दीजिएगा 12 में क्या है कि किसी त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, जैसे मान लीजिए कि अगर ये त्रिभुज है, ठीक ना, और एक भुजा के समानांतर हमने एक रेखा खींच दिया है, उसे अन्य भुजाओं को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो प्रश्न में कर रहा है किसी भी अनुपात में, क्या नहीं, ये गलत है। फिर बोल रहा है किसी भी अनुपात में नहीं, ये भी क्या है, गलत है। नहीं, वो एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो हमें प्रश्न को ध्यान से देखना पड़ता है कि प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आइए, तो प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 13 है, वो 13 क्या बोल रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज में, मान लेते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना, तो ये ले लेते हैं ए, ये लेते हैं बी, और ये क्या है, सी, और एडी यहाँ पर मतलब परपेंडिकुलर हुआ, मतलब समकोण बना रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि तब ए बी और ए डी में क्या रेशियो हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है, √3 इंटू 2 इंटू क्या होता है, भुजा, क्या होता है, भुजा। तो अभी हमारा जो भुजा ऊंचाई क्या हमारा है, ऊंचाई हमारा एडी है, क्या है, एडी है, और √3 इंटू 2 भुजा जो हमारा है ए बी है, सभी भुजा आपस में बराबर होंगे। हमको मतलब रेशियो पूछ रहा है, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे, √3 को नीचे ले जाएंगे, और ए बी बटे में क्या, ए डी। तो इसका जो रेशियो बनेगा, वो कितना बनेगा, 2:√3 बनता है, क्या बनेगा, 2:√3। तो हमें प्रश्न को ध्यान से और फॉर्मूला को ध्यान से बनाते हुए चलना है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ वो क्या हुआ, 2√3। इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, छो हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए कैसे जी। तो क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं, इसका जो हमारा सही जो आंसर आया था वो क्या आया था, ए आया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्या है कि त्रिभुज एबीसी में हमारे पास एक त्रिभुज है, वो त्रिभुज क्या है, एबीसी है।
ये हो गया त्रिभुज ए बी और ये क्या हो गया सी हो गया। इसमें प्रश्न में क्या लिखा है कि जिसमें डीई समानांतर बीसी क्या है, डीई समानांतर क्या है बीसी, ये डीई समानांतर बीसी है, ठीक है। तो प्रश्न में कह रहा है कि ए डी बटे में ए बी, मतलब कहना चाह रहा है कि ए डी बटे में ए बी। तो आप ध्यान से देखिएगा कि अगर ये समानांतर हैं, ठीक है, तो इसका एक प्रमेय लगता है, इसका नाम है क्या, थेल्स प्रमेय, ठीक है। थेल्स में आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ए से डी गए हैं तो आपको जाना पड़ेगा क्या, ए से का ई, ठीक ना। इसी प्रकार अगर आप ए से बी गए हैं, ए से बी गए हैं, तो इसी प्रकार आपको ए से कहाँ जाना पड़ेगा, सी जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, सी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ए सी, ठीक है, या आप ए भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रश्न में क्या है कि ए डी बटे में ए बी का रेशियो है 3:5, मतलब ए ई बटे में ए सी भी कितना होगा 3:5, मतलब अगर ये 3 यूनिट हुआ तो ये पूरा यूनिट कितना हुआ 5, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो मतलब जो हमारा ईसी हुआ या हमारा ए ई हुआ, जो हमसे प्रश्न पूछेगा उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन हुआ, मतलब ए ई जो पूछ रहा था, ए ई हमारा कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3 होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ क्या हुआ, बी हुआ। इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर चलते हैं, कहाँ चलते हैं 15 की ओर चलते हैं। 15 भी इसी तरह बनेगा। क्वेश्चन में बस ध्यान देना है कि त्रिभुज आपका दिया है, देखो क्वेश्चन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बन जाते हैं, मतलब आपको अगर प्रमेय याद है तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो लिखा है कि त्रिभुज लिखा है ए बी सी, त्रिभुज में त्रिभुज लिखा है त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर क्या लिखा है डी ई समानांतर बी सी, मतलब ये लिखा है कि डी ई समानांतर क्या बी सी। तो यहाँ से प्रश्न क्या है कि ए डी हम लिखेंगे ए डी, तो आप क्या लिखेंगे इधर से ए ई, ठीक ना। अगर यहाँ से डी बी लिखते हैं तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा ई सी, ठीक है। डी बी हम लिखेंगे क्या यहाँ से ई सी। तो ए डी बटे में डी बी की वैल्यू कितना है 5 3, तो ए ई बटे में ई सी का जो वैल्यू हुआ क्या हुआ 5 मतलब 3। लेकिन हमसे जो प्रश्न पूछ रहा है वो ए सी बताइए, ये हो गया 5, ये हो गया 3, लेकिन ए सी जो होगा 5 3 कितना होगा 8, मतलब ए ई का वैल्यू और ए सी का वैल्यू, तो ए ई हमारा बन जाएगा कितना 5 और ए सी हमारा जो बन जाएगा क्या बन जाएगा 8। तो हमारा जो सही आंसर जा रहा है वो क्या जा रहा है, सी जा रहा है, किधर जाएगा सी। तो सी हमारा सही आंसर हुआ। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद से बनाओगे कि ये मतलब देखो इस प्रश्न में बस ये चीज देना चाहिए कि ये समानांतर है, अगर वो समानांतर होंगे तो हम लोग थेल्स थ्योरम लगाएंगे। थेल्स थ्योरम लगेगा तो आपको पता है कि वो एक ही अनुपात में क्या होंगे, कटेंगे। तो ये पस्तियां के 15 हो जाएगा, पस्तियां के 15, 15 में 2 से भाग देंगे तो इसी का वैल्यू आ जाएगा, मतलब इट मीन्स आपका जो आंसर जाएगा वो 7.5 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रश्न बन रहे हैं, ये जो भी प्रश्न आपके थ्योरम पर आया गया है, सारे प्रश्न तो थेल्स पर नहीं है, लेकिन अभी जो भी प्रश्न आने वाले हैं ये सारे प्रश्न आपके मतलब आगामी जो भी जितने मतलब परीक्षा होंगे आपके बोर्ड के चाहे आपके स्कूल के, वो सारे आपके लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप ध्यान से देखते रहिए और उसको पढ़ते रहिए, और चाहे तो इसका आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 17 की ओर चलते हैं। 17 आपका होमवर्क रहेगा, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और 18 भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। 18 चाहे तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। लेकिन हाँ, इस प्रश्न में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये चीज समानांतर है या नहीं है, ये इसका कुछ कटा है, मतलब ये आपका फाइनल मतलब ये चीज होगा, ठीक है। इसी प्रकार अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी बन जाएगा क्वेश्चन। इस प्रश्न में कुछ नहीं था, ध्यान से देख सकते हैं। इसका अगर ये 2 गिना है मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा हम इसको आगे क्यों बढ़ाते हैं। अगर ये इसका 2 गुना है तो फिर ये भी इसका 2 गुना होगा, मतलब अगर देखो ध्यान से, क्योंकि थेल्स में आपको देखना है कि वो कितना टाइम्स एक और मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है। तो सेम टू सेम हम अगले साइड भी
उसी नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर हमारा रेशियो है, हमारा अनुपात है, वो अनुपात हमारा क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 34 है, 20 में 34 से हमने मल्टीप्लाई किया कितने बार में, 2 बार में, तो 17 दूना के 34 हुआ, ठीक है ना। इसी प्रकार 16 में हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू आ जाएगा, तो इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके 16 दूना कितना हुआ, 32, जो कि हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, बी हुआ। क्या हुआ, फाइनल आंसर क्या हुआ, बी हुआ। इसी प्रकार अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 20। आप चाहे तो देख सकते हैं, लिखा है त्रिभुज एबीसी में डी बटे में बीसी। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर है त्रिभुज क्या, एबीसी है, ठीक है ना। तो इसमें डीई समानांतर जो है, इसमें जो डीई समानांतर है वो क्या है, बीसी है। तो जहाँ डी ए बी पर एक बिंदु है, मतलब जो डी है वो ए बी पर बिंदु है, और ई जो है वो ए सी पर बिंदु है, तो बताइए कि ए डी बटे में ए बी क्या होगा, मतलब ए डी बटे में डी बी क्या होगा। तो देखो, मैंने फिर बताया ना कि ये चीज अगर सॉरी, यहाँ पर एक चीज ये दिया है, क्या है, समानांतर। समानांतर दे दिया मतलब क्वेश्चन आधा आपका सोल्व हो गया। मतलब डी ई समानांतर क्या है आपका, बी सी। और जहां पर ये समानांतर होगा तो थेल्स के प्रमेय से, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों अनुपात को एक ही अनुपात में, मतलब एक ही भाग में, एक ही ओर क्या करेंगे, उन दोनों को बराबर करेंगे। तो ए ई बटे में क्या हुआ, ई सी। तो ए डी बटे में डी बी का वैल्यू पूछ रहा था कि ए डी बटे में डी बी की वैल्यू क्या होगा, तो ए ई बटे में ई सी। चाहे तो आप खोज सकते हैं। हाँ, यहाँ भी ए ई बटे में ई सी है और यहाँ भी ए ई बटे में ई सी है, तो आप ए को चुनिए होगा या बी के सी को। तो ए ई तो नहीं होगा क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसके आगे क्या लगा है, माइनस। हमें प्लस को चुनना है, याद कीजिएगा, हमें क्या चुनना। अनुपात कभी भी माइनस में नहीं होता है, अनुपात कभी प्लस में होता है, अनुपात सिंपल एक होता है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, हाँ 23 क्वेश्चन भी, ठीक है सारा ये। हाँ देखिए, अब जो थोड़ा सा आएगा, थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ध्यान से, कि लिखा है कि किसी त्रिभुज में त्रिभुज की एक भुजा के एक मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समानांतर खींची गई है, तो जो दूसरी भी जो जो दूसरा जो भुजा होगा, आप क्लास 9 जब देखे होंगे तो ये प्रमेय आपको आया होगा, ठीक है, वो प्रमेय आपको आया होगा कि किसी त्रिभुज में त्रिभुज की एक भुजा के, ठीक है, त्रिभुज की कोई एक भुजा के एक मध्य बिंदु ले लेते हैं, ये मध्य बिंदु मान लेते हैं। मध्य बिंदु से तीसरी भुजा ये मान लेते हैं, ये तीसरी भुजा हो गया, क्योंकि ये दोनों तो भुजा हो गया, या ये भी भुजा। तो जो समानांतर खींचेंगे तो दूसरी भुजा का वो समत्रिभाग करेगा। क्या करेगा, वो समत्रिभाग, क्योंकि यहाँ से एक ऐसे भी होता है, यहाँ से ऐसे भी होता है, मतलब ये 3 भाग में क्या करेगा, इसको मतलब बांटेगा, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, ए जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, उसी साइड का क्वेश्चन है जैसे 24 बना था। और ये आपका 26 जो है, 26 आप देख सकते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि त्रिभुज एबीसी, आप देखिए कि थेल्स पर काम कर रहा है या किसी और पर काम कर रहा है, तो देख लेते हैं। पहले हम फिगर बनाएंगे, कौन सा फिगर, देखो फिगर बनाना कंपलसरी है, फिगर बनेगा तभी कुछ आप कर पाओगे। लिखा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी तथा ए सी पर, ठीक है, मतलब ये त्रिभुज भुजाएं हो गया, त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा ए सी पर, ए बी तथा ए सी पर डी तथा ई, यहाँ पर डी हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, ई हो गया, इस प्रकार स्थित है। इस प्रकार इसको मिला देते हैं कि ए डी बटे में 8, ए डी 8 हो गया, डी बी कितना होगा 12, और इसी प्रकार ए ई कितना होगा 6, और सी कितना होगा 9। तो ये पूछ रहा है कि बी सी क्या होगा, बी सी। तो ये क्वेश्चन आपको लगता है कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो मैं पहले बता दूं, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये समानांतर है कि नहीं है, क्या ये थेल्स के विलोम को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो पहले हमको थेल्स का विलोम चेक करेंगे। थेल्स का विलोम क्या कहता है कि जब दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अगर वो एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, तो मान लीजिएगा कि जो भुजा है, ये जो भुजा है ये तीसरी भुजा के समानांतर है,
तो आपको तो पता नहीं है कि समानांतर है या नहीं है। अगर वो समानांतर है तब जाकर प्रश्न आपसे वो बनना शुरू होगा, नहीं तो फिर प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। तो पहले हम लोग प्रयास करते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर 8/12 और यहाँ 6/9, तो 4 दूना के 8, 4 तीन के 12, 3 दूना के 6, तीतरी के 9, मतलब ये दोनों जो रेशियो है ये आपस में क्या है, बराबर है। मतलब अब हमको समझ में आ गया कि जो डीई है वो बीसी के समानांतर है। बस समझ आया। इस प्रश्न में कहीं कुछ नहीं दिया था। इस प्रश्न में कहीं कुछ नहीं दिया था कि ये समानांतर है या नहीं है, लेकिन अब ये समानांतर है। अब हम समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है कि जो बीसी है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या निकालना चाहोगे। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि जो भी इसके जो वैल्यू जो मतलब मान लेते हैं जो भी इसका वैल्यू होगा, मतलब डीई का जो भी वैल्यू होगा ये बीसी इसका हाफ होगा। मतलब इसका जो भी भाग होगा इसका या तो ये हाफ होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सॉरी ठीक है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो इसमें एक काम करेंगे, हमारे पास दो तरह का त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज ये बन रहा है, कौन कौन, एक बन रहा है ए, कौन सा डी, और एक बन रहा है ई। और एक त्रिभुज जो बन रहा है बड़ा वाला त्रिभुज, अब छोटा त्रिभुज बना दिया मैंने। इसी प्रकार एक त्रिभुज बनेगा कौन सा, बड़ा वाला, ए बी और क्या सी। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर 8 है, अगर ये 6 है, तो ये पूरा जो भुजा मिलेगा तो 12 अब 8 कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक ना। और ये जो भुजा है मान लेते हैं ये 6 है, ये 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15, ठीक ना। तो इस भुजा का ये बारे में चर्चा करना चाहता है कि इस भुजा का वैल्यू क्या होगा। तो हमको चाहिए डीई, और डीई और बीसी आपको पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो जितने भी सारे भुजा होते हैं वो सारे भुजा एक ही अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, पहले विभाजित करते हैं। तो इसमें से हम कोई भी दो रेशियो का, चाहे अगर हम डीए निकालते हैं, बीसी निकालते हैं, कोई भी दो रेशियो का हम क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे। अगर हम मान लेते हैं 20/8 करते हैं, तो 20/8 करेंगे तो कितना से कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 पचे 20 और 4 दूना के 8, हम मान लेते हैं ये कटेगा ये। अगर हम ये 15 और 6 को लेते हैं, 15 और 6 को लेते हैं तो ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 3 दूना के 6, क्योंकि हमारा जो भुजा होता है हम लिखेंगे क्या कि ए बी बटे में क्या, ए बी बटे में ए बी, सॉरी ए डी बटे में क्या, ए, यहां से लिखेंगे ए डी, इस त्रिभुज का ए डी और इस त्रिभुज का क्या, ए बी, ठीक ना। और इस त्रिभुज का डी ई और इस त्रिभुज का क्या, बी सी। ये प्रश्न इतना अच्छा प्रश्न है कि इस प्रश्न में पूछ रहा है कि हमें बताइए कि बीसी का वैल्यू क्या होगा। तो एडी का वैल्यू अभी हम जहां तक हम देख रहे हैं यहाँ कितना है, 8 है, और ए बी का जो वैल्यू है वो कितना है, 20 है। और डीई डी तो नहीं दिया है, डी छोड़ दीजिए। और बीसी पूछ रहा है आपसे, बीसी क्या होगा। तो ये कट जाएगा 4 से, 4 दूना की 8 है, हाँ 4 से कटेगा, 4 पचे 20, ठीक ना। तो ये हमारे पास जो बचा मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 5 को हम यहाँ भेज देते हैं और इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। हम लिख देते हैं 2BC बराबर 5 क्या, DE, और BC निकाल लेंगे हम लोग क्योंकि BC हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो 5/2 DE हमारा फाइनल आंसर ये हुआ। अब हम चेक करते हैं क्या हमारे ऑब्जेक्टिव में 1/2D ये तो होगा नहीं, 3/2ED ये तो होगा नहीं, और अब हमारा जो है 5/2D, मतलब हमारा जो ऑप्शन है सही ऑप्शन है वो क्या जाएगा, सी जाएगा। क्या जाएगा, सी। तो देखो ऐसा नहीं है कि कुछ प्रश्न आपको देखते देखते बन जाएगा, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर आपको मेहनत करने पड़ते हैं और आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है। जब तक आप समय नहीं दीजिएगा तब से आपको प्रश्न नहीं बनेगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 27। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, बोल रहा है क्या कि त्रिभुज आपके पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपको लिखा है क्या, एक त्रिभुज है आपका डी ई और क्या है एफ, और एक त्रिभुज आपका क्या है पी क्यू आर, क्या है
पी क्यू आर है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जितना कोण डी होगा उतना कोण क्यू होगा। अच्छा, मतलब जितना कोण डी होगा उतना ही कोण क्यू होगा, जितना कोण आर होगा, जितना कोण आर होगा उतना ही कोण क्या होगा, ई होगा। तो अब बताइए कि इनमें से, देखो फिर मैं बता देता हूँ, त्रिभुज की समरूपता की कसौटी, तीन कसौटी होते हैं। पहला कसौटी हम बता देते हैं हम आपको, पहला कसौटी होता है ए, दूसरा एस और तीसरा एस। तो याद कीजिएगा कि यदि किसी दो त्रिभुज में अगर वो दो संगत कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा जो संगत कोण होता है वो खुद ब खुद बराबर हो जाता है। कैसे, आप समझो ना, कि मान लेते हैं कि अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि आप इसके अनुसार अगर डी अगर 70 है तो फिर क्यू कितना हो जाएगा, 70 मान लेते हैं, ठीक ना। अगर ये अगर 60 है, अगर अगर ये 60 है तो फिर ये कितना होगा, 60, तो ये 60 होगा तो ये कितना होगा, 60। अब तुम जोड़ लो, 60 और 70 कितना होता है, 130। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180। तो 180 में से 130 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 50। तो ये अगर 50 होगा तो क्या ये 50 नहीं होगा, क्या होगा। मतलब कहना ये चाहता है कि कोण एफ जितना होगा उतना ही कोण हमारा क्या होगा, पी होगा। तो हम इसमें से अब सही अपना खोजते हैं। कोण ई बराबर कोण पी, ये तो कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोण ई बराबर आर दिया है, ये तो होगा नहीं। और इसमें कोण क्यू बराबर डी, लेकिन कोण क्यू बराबर एफ, ये भी होगा नहीं, ठीक है। और इसी प्रकार हम क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोण P बराबर कोण D, नहीं, कोण D बराबर कोण Q, ये होगा नहीं। तो आंसर हमारा जाएगा कौन सा, कोण F बराबर कौन सा, कोण P जाएगा, ठीक है ना। अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा। हम जब प्रमेय बता रहे थे तो हमने एक प्रमेय की चर्चा किया था कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, मैंने क्या बताया था, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन ना, यहाँ पर तो कुछ और बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो परिमाप, जब परिमाप कहेगा तो सिंपल भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। आइए, तो हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। मैं नहीं कर रहा हूं, अगर ये समरूप नहीं लिखता तब ये प्रश्न आपसे नहीं बनता, क्योंकि मेन कंडीशन डाल दिया है क्या, समरूप। अब ये क्या बोल रहा है, परिमाप, परिमाप, परिमाप हम करेंगे त्रिभुज नंबर फर्स्ट और त्रिभुज नंबर क्या, सेकेंड। परिमाप त्रिभुज नंबर सेकेंड, कोई भी भुजाओं का अनुपात लेते हैं 3, 4, तो जो भुजाओं का अनुपात होगा वही आपका परिमापों का भी अनुपात होगा, मतलब क्या होगा, 3:4 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। फिर फॉर्मूला आ गया, मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है √3 × 2 × भुजा होता है। तो ये इसमें जो भुजा दिया है, भुजा आप देखें तो लिखा हुआ है 12, 12 से 6 कटेगा तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 6√3 सेंटीमीटर। आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फिर प्रश्न नहीं बनेंगे। तो देखो कितना दो घुमाया है, 6 को अंदर ले गया है, नहीं 6 तो अंदर है नहीं, 6 तो हमारा बाहर है, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। हाँ 6 बाहर था लेकिन √2 नहीं √3 होना चाहिए। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर क्या जाना चाहिए, डी जाना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 भी उसी तरह का है, 30 भी उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कहना क्या चाह रहा है कि आपके पास दो त्रिभुज हैं, आपके पास दो त्रिभुज हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके पास दो त्रिभुज हैं, मान लेते हैं, मानने में हम एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज हम क्या मान लेते हैं, PQR मान लेते हैं। ये कहना चाह रहा है कि ये कौन सा कसौटी है, ये भी नहीं कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि AB, तो AB कहाँ है, तो AB कहाँ है, तो हमने क्या लिखा, PQR, नहीं PQR तो नहीं होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं DEF, क्योंकि जो प्रश्न में कहेगा वही लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है। तो DE और क्या हो गया F, तो हम क्या देख रहे हैं, AB, AB का क्या हो गया DE, ठीक ना। BC, BC का क्या हो गया, BC का DF। तो अब हम देखेंगे इन दोनों भुजाओं के बीच में कौन कौन सा आ रहा है, B, और इसके बीच में कौन आ रहा है, D।
तो अब हम इसका देखेंगे कि बी और डी दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि संगत कोण है। क्योंकि अगर ये मान लेते हैं ये भुजा हो गया, फिर कोण हो गया, फिर भुजा, तब तो बीच में कोण आएगा ना। भुजा, कोण, भुजा, भुजा, कोण, भुजा, मतलब साइड एंगल साइड। तो इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, बी बराबर डी। हम खोजेंगे कि ऑप्शन हमारा सही क्या आ जाएगा, बी बटे में क्या, डी। तो अभी हमारे पास जो टोटल जो प्रश्न है, हमारे पास जो टोटल प्रश्न है, अभी प्रश्न अभी आपके और आने वाले हैं। हमें लगता है कि इसमें प्रश्न मैक्सिमम प्रश्न 114 प्रश्न हैं, ठीक है। और हम लोग आज 30 प्रश्न किए हैं और सब प्रश्न हम कर भी नहीं पाएंगे, कुछ होमवर्क भी देंगे, तो आप लोग उस होमवर्क को बनाइएगा। हम और आशा और विश्वास करते हैं कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, और आज की क्लास आपका यही समाप्त होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक्स।